Hello all, welcome to the session. In this session, we are going to discuss about the um, next important point in unit number 4, which is about the fitting of power equation. So last two session is about the fitting of straight line equation and fitting of quadratic or polynomial equation. Now the third point in least square method application, we can fit the power equation by using least square method. So here in case of this power equation, the two equations are there. The first equation is like you can see here, y is equal to ab raised to x, and the next equation in case of the power equation is y is equal to ax raised to b. So ये जो सेशन है उसमें हम y is equal to ab raised to x, ये जो इक्वेशन है उसको हम by using लीस्ट स्क्वायर टेक्निक फिट करने की कोशिश करेंगे. तो उसमें वो कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वो मैं आपको बताऊंगा. सो डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल पार्ट. सो हियर फर्स्ट रीड द न्यूमेरिकल. द इक्वेशन ऑफ द बेस्ट फिट कर्व इज ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू ए बी रेस टू एक्स. जैसे मैंने आपको कहा कि पावर इक्वेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं. उसमें आपको पावर इक्वेशन की केस में y इज इक्वल टू ए बी रेस टू एक, ये पहला इक्वेशन है. और दूसरा इक्वेशन होगा आपका y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी, राइट, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. तो आज के सेशन में हम देखेंगे y इज इक्वल टू ए बी रेस टू एक्स. इस इक्वेशन को कैसे फिट करना है बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर टेक्निक, राइट. So here in this numerical also the equation, the type of equation is given, that is y is equal to ab raised to x, and we have to find the value of constant a and b. Here the a and b we have to calculate, fitting the curve through the points, and the points are given in the numerical like x and y. So x is 2 3 4 5 6 and y is 144 172 2. This last point is 298.5, right. So इतना सारा डेटा हमें दिया है. So here the first write down the given data, then we'll move towards the step by step procedure. So first write down given, right. So given में सबसे पहले हमें दिया है कि इक्वेशन का फॉर्म कैसे होगा, टाइप कैसे होगा. सो इक्वेशन का टाइप न्यूमेरिकल में दिया है y इज इक्वल टू ए बी रेस टू एक्स, राइट. सो दिस इज द पावर इक्वेशन, राइट. तो अभी पावर इक्वेशन की केस में हम जब भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पावर इक्वेशन के दोनों टाइप के जो फॉर्म हो गए या फिर आगे आने वाला जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, उस केस में हम ये करेंगे कि इन इक्वेशंस को हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. और उसके बाद आपको प्रोसीजर पता है, आपने ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन का जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व किया है. स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस आपको यूज करने, और एंड यू कैन फाइंड आउट द दिस वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, राइट. सो द first and most important step in this numerical is to convert this equation into the straight line equation, right. तो उसी के लिए आपको सबसे पहले शुरू करना है. सो एज वी हैव अ इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू ए बी रेस टू एक्स. सो मैं इसको पहले कन्वर्ट करूंगा स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में. तो वो प्रोसीजर आपको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको कैसे करता हूँ. सो हियर द इक्वेशन इज गिवन. सो कन्वर्ट इक्वेशन इनटू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, राइट. तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो दोनों साइड है y इज इक्वल टू ए बी रेस टू एक्स, सो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड, राइट. सो हियर यू हैव टू टेक अ लॉग टू द बेस 10, राइट. आप थ्रू आउट ln भी कंसिडर कर सकते हो, बट मैं स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप पावर इक्वेशन सॉल्व करो तब आप लॉग टू द बेस 10 का यूज करो, और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के टाइम आप log टू द बेस e यूज करो, राइट. आप ln भी यूज कर सकते हो, आंसर्स आपके सेम आते हैं, राइट. सो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली पावर इक्वेशन के टाइम log टू द बेस 10 यूज करूंगा. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, राइट. सो अभी अगर मैं बोथ साइड का log लेता हूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं
log to the base 10 y is equal to log to the base 10 a b रेस्ट टू x, राइट। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये होगा log to the base 10 y is equal to log to the base 10 a plus log to the base 10 b रेस्ट टू x, राइट। और फिर से अगर इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं log to the base 10 y is equal to log to the base 10 a plus x log to the base 10 b, राइट। तो इस तरीके से मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, राइट। तो अभी आपको इसको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट करते टाइम आपको क्या करना है, यू कैन सी हियर। अभी ये जो टर्म है पूरा log टू द बेस 10 y, इसको पूरी टर्म को मैं कहूंगा कैपिटल Y, राइट। ये जो log टू द बेस 10 a है, ये टर्म को मैं कहूंगा b डैश, राइट। इस स्मॉल x को मैं कहूंगा कैपिटल X, और ये जो टर्म है log टू द बेस 10 b, इसको मैं कहूंगा a डैश, राइट। तो इस तरीके से ये जो सारी टर्म्स है इसको मैंने कंसिडर कर लिया, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। नाउ यू कैन सी हियर दिस इक्वेशंस इज कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अगर इसको इक्वेशन को मैं लिखता हूं तो इस इक्वेशन को मैं किस तरीके से लिख सकूंगा, सो कैपिटल Y इज इक्वल टू a डैश x प्लस b डैश, और ये कौन सा इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, राइट। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो हमने इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। चाहे तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। आपको ये जो आपने कंसिडरेशन किया है वो आपको लास्ट में यूज होगा जब आपको a और b कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज हियर b डैश एंड a डैश वी हैव कंसिडर। सो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई कैपिटल Y को हमने क्या किया है, log टू द बेस 10 y स्मॉल y, log टू द बेस 10 स्मॉल y मतलब हमारा कैपिटल Y है। उसके बाद हमने b डैश को कंसिडर किया है log टू द बेस 10 a, हमने कैपिटल X मतलब हमारा स्मॉल x है, और जो a डैश है वो है हमारा log टू द बेस 10 b, राइट। तो अभी इस इक्वेशन को मैंने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। Now if the when the equation is converted into the straight line equation, then you know how to solve the equation, how to solve the straight line equation, right। आपको वो दोनों इक्वेशन पता है जो रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन होते हैं। वो दोनों इक्वेशन में हम इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बना के फिर से आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a डैश एंड b डैश। और a डैश और b डैश का आप एंटीलॉग लीजिए, आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। देन पुट द a एंड b इनटू द इक्वेशन, यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन, राइट। तो अभी मैं इन वो जो इक्वेशंस है, जो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन मेरे पास है, कौन से इक्वेशन है मेरे पास, जो इक्वेशन हमने लिखे थे, a समेशन ऑफ x प्लस एन b इज इक्वल टू समेशन ऑफ y, ये पहला इक्वेशन है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन है a समेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस b समेशन ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई, ये सेकंड इक्वेशन है जो कि हमने स्ट्रेट लाइन में देखा है, बराबर है। अभी बस इस इक्वेशन को मुझे a डैश और b डैश में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 5, यहाँ पे लिखना हम भूल गए, n इज इक्वल टू 5, राइट। सो अभी मैं इस इक्वेशंस को लिखूंगा a डैश और b डैश के फॉर्म में, राइट। सिंपली मैं क्या यहाँ पे इधर क्या करूंगा, a डैश लिख दूंगा, यहाँ पे कैपिटल X लिखूंगा, यहाँ पे b डैश लिखूंगा, यहाँ पे कैपिटल Y आएगा, यहाँ पे भी कैपिटल X आएगा, a डैश होगा, b डैश होगा, कैपिटल X होगा, और ये इस तरीके से ये a डैश b डैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि हमने इधर ये कंसिडर किया है, राइट। तो उसके लिए फिर से हम टेबल बनाएंगे, उसमें हम समेशन ऑफ x कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ y कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ x स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, और समेशन ऑफ कैपिटल XY कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो चलिए फिर से वहाँ पे चलते हैं, हम टेबल बनाते हैं और टेबल में वो सारी वैल्यूज लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे
ये मैं इस पे ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेप जो है टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपकी गलती हो गई तो आगे पूरा न्यूमेरिकल आपका गलत सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेकंड स्टेप। To make a table for x and y values, राइट। सो x और y की वैल्यूज के लिए मैं टेबल बनाऊंगा। अभी मुझे यहाँ पे पता है x की वैल्यू क्या है, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x, राइट। y की वैल्यू मेरे पास है, उसके बाद मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे कैपिटल Y भी चाहिए। सो कैपिटल Y के लिए मैंने क्या कंसिडर किया है, कैपिटल Y मेरे पास है log टू द बेस 10 स्मॉल y, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा log टू द बेस 10 स्मॉल y। सो स्मॉल y का मैं log अगर लूंगा तो मुझे सारा कैपिटल Y का वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली अब मुझे चाहिए वैल्यू कैपिटल X मल्टीप्लाई बाय कैपिटल Y और मुझे चाहिए x स्क्वायर की, राइट। क्योंकि मेरे पास ये दो इक्वेशंस है, इक्वेशन को मैं किस तरीके से लिखूंगा, जो स्ट्रेट लाइन के रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसको a डैश समेशन ऑफ कैपिटल X प्लस b dash n is equal to summation of capital Y. This is equation number first, and the second equation is a dash summation of capital X square plus b dash summation of capital X is equal to summation of x y, capital X y, right। तो इन इक्वेशन के लिए मुझे ये टेबल बनाना पड़ेगा, बराबर है। तो x की वैल्यू क्या दी है मुझे, 2 है, 3, 4, 5 एंड 6, ये x की वैल्यूज है। y की वैल्यूज कितनी दी है, 144, उसके बाद दिया है 172.8, उसके बाद मुझे दिया है 207.4, उसके बाद है 248.8 एंड द लास्ट वैल्यू इज 298.5, राइट। अभी कैपिटल Y मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल Y के लिए मैं क्या करूंगा, log टू द बेस 10 144, मतलब log 144 में निकालूंगा और यहाँ पे लिखूंगा, log 172.8 निकालूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, राइट। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सारी y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो द log ऑफ 144 इज 2.1584, log of 172.8 is 2.2375, 2.2375, then here 2.3168, then here 2.3959, and the last is 2.4749, right। now similarly x multiply by y, जो कैपिटल x multiply by y मतलब 2 multiply by 2.1584, उसका मल्टीप्लीकेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा 4.3167। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाय 2.2375, वो होगा आपका 6.7126, हियर 9.2672 and here 11.9719, and the last is 14.8497, राइट। एक्स स्क्वायर मतलब ये कैपिटल एक्स स्क्वायर, मतलब आपको कैसे इसको निकाल सकते हो, एक्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे लिखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे मिलेगा आपको 16, यहाँ पे मिलेगा आपको 25, यहाँ पे मिलेगा आपको 36, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे लिखना है समेशन की वैल्यूज। तो समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 20, राइट। अभी स्मॉल y का समेशन निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो टर्म्स हमें कहीं पे भी नहीं लग रही। देखो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में आपको कहीं पे भी स्मॉल y का वैल्यू नहीं दिख रहा है, तो इसका एडिशन करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल। नाउ कैपिटल Y का हमें समेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको लास्ट इसमें कैपिटल Y लगेगा। सो कैपिटल Y का एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा 11.5835,
एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई अगर करोगे तो आपको इसका एडिशन मिलेगा 74.12 एंड दिस एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 90, राइट। तो ये जो सारी लास्ट वैल्यूज है समेशन की ये हमें मिल गई, ठीक है। अभी जो दो इक्वेशंस ये हमारे पास है यहाँ पे, उन दोनों इक्वेशंस में ये वैल्यू हम पुट करेंगे और हमें फिर से दो इक्वेशन मिलेंगे जैसे हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सॉल्व करते टाइम किया था। तो चलिए फिर से हम इसे लिखते हैं। एक्स समेशन ऑफ एक्स क्या है 20, तो मुझे मिलेगा ये 20a प्लस एन इज इक्वल टू कितना है, एन इज इक्वल टू आई थिंक 1 2 3 4 5 6, एन इज इक्वल टू 6 है, एन इज इक्वल टू 5 है, सो एन इज इक्वल टू 5b is equal to summation of y is equal to 11.5835, so 11.5835, this is the equation number थर्ड। ये इक्वेशन हमने कैसे बनाया, ये फर्स्ट इक्वेशन से बनाया। अभी हम फोर्थ इक्वेशन बनाएंगे इस सेकंड इक्वेशन को यूज करके। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 90, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90a प्लस 20b is equal to summation of xy is 47.12, so this is the equation number 4, right? Now after getting this equation 3 and 4, next step is to convert this equation into the matrix form and solve by using the Gauss elimination method, right? जो कि हमने already स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के केस में ये इस तरीके के सेम न्यूमेरिकल सॉल्व किया। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो पहला स्टेप है यहाँ पे, ये पूरा स्टेप ये इंपॉर्टेंट है टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी, इसमें भी आपको इसी तरीके से उसे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इसके बाद जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगा उसमें भी आपको इस उसी तरीके से उसको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। बाकी की आगे की प्रोसीजर तो आपको पता ही है। नाउ हियर कन्वर्ट अबाउ इक्वेशन इनटू convert above equation into matrix form and solve using Gauss elimination method, राइट। सो पहले मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म में मैं किस तरीके से लिखूंगा, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 90, यहाँ पे 20, राइट। यहाँ पे आएगा a डैश और b डैश इज इक्वल टू इक्वेशंस के कांस्टेंट आएंगे 11.5835 एंड 47.12। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a डैश एंड b डैश, राइट। सो a डैश आपको मिलेगा आफ्टर कैलकुलेशन, a डैश इज इक्वल टू, आफ्टर कैलकुलेशन के बाद आपको a डैश की वैल्यू जो है वो मिलेगी। a डैश की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है, a डैश इज इक्वल टू 2, राइट। सो a डैश इज इक्वल टू 2 एंड b डैश इज इक्वल टू 0.0794, 0.0794 इज b डैश, राइट। अभी ये तो हमें a डैश और b डैश की वैल्यू मिल गई, बराबर है। अभी हमें कैलकुलेट करना है a और b की वैल्यू। अभी a और b की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हमारे पास a डैश और b डैश के लिए रिलेशन है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो b डैश के लिए रिलेशन है हमारे पास log टू द बेस 10a और a डैश के लिए रिलेशन है हमारे पास log टू द बेस 10b। तो अगर मुझे a डैश अगर कैलकुलेट करना होगा तो मैं करूंगा log टू द log रेस टू a डैश, और अगर b मुझे कैलकुलेट करना होगा, सॉरी a मुझे कैलकुलेट करना होगा 10 रेस टू b डैश, इस तरीके से एंटी लॉग में लूंगा, राइट, बेसिकली। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 10 रेस टू b डैश। सो 10 रेस टू b डैश क्या है, b डैश आपका है 0.0794। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे सो 10 रेस टू b डैश इज इक्वल टू 1.2।
सो इस तरीके से आपको मिलेगा a का वैल्यू 1.2, राइट। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होगा b का वैल्यू। सो b इज इक्वल टू 10 रेस टू a डैश, सो 10 रेस टू 2 इज इक्वल टू, सो वो वैल्यू आपका आएगा, सॉरी ये यहाँ पे आपको गलती हो गई। यहाँ पे ये जो a डैश का जो वैल्यू है वो आपका आएगा, वेट अ मिनट, a डैश इज इक्वल, सॉरी a इज इक्वल टू 100, राइट, and this b is equal to 1.99, so b is equal to 1.99, राइट। सो इस तरीके से आपको a और b की वैल्यू मिलेगी। अभी पुट दिस वैल्यू ऑफ a एंड b इनटू द फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू a b रेस टू x। सो इसमें अगर मैं पुट करूंगा तो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू a की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 1.99 रेस टू x। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। सो इस तरीके से आपको पावर इक्वेशन ऑफ टाइप y इज इक्वल टू a b रेस टू x आपको सॉल्व करना है, राइट। मेन इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। सो वहां पे अगर आपकी गलती हो गई तो फिर आपको थोड़ा मतलब आगे आने वाला आंसर आपके सारे गलत हो सकते हैं। सो प्लीज केयरफुली आप वो कन्वर्जन करिएगा। सो आई होप ये जो मेथड है वो आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।